सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NN 24 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। बहराइच में आए दिन हो रही गायों की मौत को लेकर कई संगठनों में काफी रोष देखा जा रहा है। ताजा मामला आज एक बार फिर सामने आया है, जिसके तहत पशु विभाग व नगरपालिका की उदासीनता से एक पशु की मौत हो गई, जिसके विरोध में आक्रोशित शहरियों ने क्षेत्र के GIC चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया। जाम लगाया गया था, क्या है मामला? जाम लगाने का उद्देश्य गौवंश की हो रही मतलब मृत्यु के कारण, और मृत्यु ने उनको हत्या कहेंगे, संसाधन और चिकित्सा के अभाव में लगातार गौवंशी को जो मृत्यु हो रही है, 12 घंटे के अंदर दूसरी घटना, 15 दिन में तीसरी घटना है, जो सिर्फ चिकित्सा और संसाधन के अभाव में हुआ। शासन के अमली जामे को जमीनी स्तर पर कोई नहीं पाया रहा। प्रशासनिक अधिकारी उसका क्या कर रहे हैं, कोई उसका उत्तरदायी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। जिस मौके पर पुलिस आती है, मौका अपना पुलिस काम करती है, बाकी उसके अलावा कोई चिकित्सक, कोई संबंधित अधिकारी नहीं उपलब्ध होता है। और आज भी मौके पर हमने SDM महोदय, नगर मजिस्ट्रेट महोदय या कोई उच्च अधिकारी जो जवाब देने में सक्षम हो, उनकी मांग की आकर हमें जवाब दे, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। कल का आश्वासन दिया गया बैठक का। आखिर ये जिम्मेदार इसका कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है। बलिया में शिक्षा शक्ति सहयोग संस्था द्वारा 12 जनवरी को होने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह की जहां शानदार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं संस्था द्वारा वृद्धा आश्रम खोलने की भी योजना बनाई गई है और इसी दिन उसका बाकायदा तरीके से उद्घाटन करने की भी योजना बताई गई है। नारी शिक्षा पे कार्य किया है, जिसमें कि 10,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क रोजगार पर प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया है। इस वर्ष हमारी संस्था वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम, चूंकि कोरोना काल में बहुत ऐसी परिस्थितियां आई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आया, इसको देखने के बाद संस्था ने निर्णय लिया कि हम एक वृद्धा आश्रम खोलेंगे, जिसमें कि कई ऐसे फैमिली, एकल फैमिली होती जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए पूरे फैमिली का खर्चा उठाना, वो वृद्ध व्यक्ति के भोजन इत्यादि और दवा और नए बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का खर्च उठाना कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान ने सोचा कि हम लोग अगर वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए जिम्मेदारी ले लें तो आने वाले युवा पीढ़ी को शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों ने वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए वृद्धाश्रम खोलने का निर्णय लिया। इसमें कितने लोगों को रहने की व्यवस्था है? चूंकि शुरुआती स्तर है, हमारी संस्था किसी सरकार से किसी तरह का सहयोग नहीं लेती है, हम लोग आपसी सहयोग से ही इस काम को करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 लोगों से शुरुआत करने की हमने सोचा है। जैसी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और उस तरीके से हम लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे उसको और बृहद बनाने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स दें। इसमें क्या लोग तराई के जिला बहराइच में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जहां स्थानीय नगरपालिका प्रशासन के सौजन्य से शहर में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, वहीं लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने के मकसद से विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज के ग्रामीण अंचलों में क्षेत्र के बासपा प्रत्याशी बकाउल्ला खां के द्वारा लोगों को कंबल उपलब्ध कराकर जाड़े से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से तेंदुए के आतंक की वजह से जहां लोगों में दहशत फैली हुई है, वहीं बहराइच में एक बार फिर तेंदुए के हमले से जहां एक बच्ची की मौत हो गई है, वहीं दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ताजा मामले में जिले के वन क्षेत्र मुठिया थाना अंतर्गत मधुआपुर में घर के अंदर से तेंदुआ एक बच्चे को उठा ले गया, जिसकी आवाज सुनने पर घर के लोग उसको हाका लगाकर दौड़ा लिया और आखिरकार गन्ने के खेत में उसने बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। घायल बच्चे को वहां से उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। दूसरा मामला सीमावर्ती क्षेत्र रुपैया इलाके के अब्दुल्लागंज जंगल में लकड़ी बीनने गई एक बच्ची को बाघ ने अपना निवाला बना लिया और गंभीर रूप से घायल कर छोड़कर भाग गया, जिसकी उसकी घायल होने से मौत हो गई।
देश और प्रदेश में बनी मोदी और योगी की सरकारें समाज में नफरत फैलाकर देश को बांटने का काम कर रही हैं और चारों ओर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे आजिज होकर प्रदेश की जनता सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ टकटकी लगाए बैठी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा को उखाड़ फेंकने में मन बना रही है। ये बात प्रदेश के पूर्व मंत्री नारद राय ने बलिया में आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। जी, आज आप यात्रा निकाला, क्या आपको लग रहा है कि कैसा? पहले तो आपका चुनाव का तैयारी नहीं था, अचानक इस तरह का क्या हुआ? कौन कहा आपसे कि हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव की तैयारी, संघर्ष की तैयारी रोज करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी, 1 जनवरी को साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को तोहफा दिया और कहा हमारी सरकार बनेगी और 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त में देने का काम किया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश के किसानों को खेत की सिंचाई मुफ्त करने का काम करूंगा। उसी दिन घोषणा किया कि जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सारे नेता उन लोगों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं और सरकार बनेगी तो उनके परिवार को 25-25 लाख मुआवजा देने का काम किया जाएगा। 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यही संदेश लेकर के आज बलिया विधानसभा के सभी गठबंधन के साथियों के साथ हम सड़क पर निकले हैं और एक एक आदमी तक इस बात को पहुंचाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगा।